ताइवान में ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर के किनारे पर बहुत हलचल है। एक के बाद एक फाइटर जेट उतर रहे हैं और ये तो ताइवान का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इस वक्त आप बारिश देख रहे हैं और देखिए एक और फाइटर जेट इस वक्त आपको जाता हुआ दिख रहा है। ईस्ट चाइना सी का ये हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए ये लैंडिंग F-16 फाइटर जेट की लाइव तस्वीरें। इस वक्त यहाँ बारिश हो रही है, समंदर ईस्ट चाइना सी का ये हिस्सा। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महज कुछ सेकंड के बीच में अभी एक फाइटर जेट गया ही था और देखिए दूसरा फाइटर जेट लैंडिंग करता हुआ ताइवान के एयरबेस पे। ये हुलियन एयरबेस वो जगह जो सबसे सेंसिटिव जोन है ताइवान का, वहां से एक एक करके तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। F-16 को लेकर ताइवान की तैयारी क्या है? F-16 को लेकर ताइवान की ताकत क्या है? ये अब बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि यही फाइटर जेट है जो चीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान का अलर्ट लेवल इतना ज्यादा है कि हुलियान एयरबेस 24 घंटे चीन की किसी भी एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार है। देखिए, जब हुलियान एयरबेस पर चीन के हमले को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई तो ताइवान की एयरफोर्स ने कैसे तेजी दिखाई। का सायरन बजा और ताइवान का बहुत ही अहम हुलियान एयरबेस हमले के लिए तैयार हो गया। यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ान जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। इस वक्त आप मेरी बाईं ओर देख रहे हैं ईस्ट चाइना सी, जहां पर इस वक्त लगातार जो जानकारी आ रही है और अगर आपको मेरी आवाज के साथ साथ आवाज सुनाई पड़ रही हो तो वो उन फाइटर प्लेन्स की है जिसकी तैयारी, ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये हुलियन एयरबेस की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ही इस पूरे पहाड़ को काटकर हुलियन एयरबेस जो कि सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट जोन है ताइवान के लिए, यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के जहाँ बेस तैयार किया गया। वहीं इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो मेरे पीछे आवाज सुन रहे हैं आप, वो फाइटर जेट किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे क्योंकि जानकारी ये कि चाइना के बारे में जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो हो सकता है कि मीडियम लाइन जो इस वक्त ईस्ट चाइना सी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ईस्ट चाइना सी में मीडियम लाइन को पार करने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिलेगी वो वैसे ही तैयारी करते हुए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे तमाम फाइटर जेट जिसमें F-16 सबसे बड़ी संख्या में है, 60 से ज्यादा अभी तक 2-3 दिनों में फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए नजर आए हैं और F-16 विमान जिनकी ताइवान के पास संख्या 160 है, इसी समंदर के ऊपर से ताइवान की सुरक्षा करते हुए नजर आए हैं। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है।
वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चाइना सी का ये हिस्सा जो अपने सेफ गार्ड के तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है ताइवान के लिए। और ये देखिए, इस वक्त देखिए तस्वीरें लैंडिंग की, और वो ठीक उधर उस तरफ ये है यहाँ पर एयरबेस, हुलियन एयरबेस, जहां पर ये लैंडिंग करते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही है। इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कुछ ही पलों के अंतराल के बीच ये फाइटर जेट लैंड करते हुए नजर आए हैं। यही जहाज ताइवान की ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। चीन के हिसाब से ये बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। चीन जैसी पावर को रोकने के लिए ताइवान को अमेरिका की मदद चाहिए ही होगी। वो ज्यादा देर तक चीन को नहीं रोक पाएगा, लेकिन F-16 ने ताइवान को भरोसा जरूर दिया है कि वो चीन से टक्कर ले सकता है। ये तस्वीरें देखिए, ठीक हमारे कैमरे की निगाह पर इतना करीब न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल आप तक पहुंचा रहा है सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तस्वीर, जो ताइवान की समुद्री सुरक्षा को पैनी नजर से आसमान में किस तरह से वार किया जाएगा, कैसे चीन के हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसकी तैयारी करता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे? उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका के मद्देनजर ताइवान की तैयारी बेहद खतरनाक स्तर पर है। ताइवान के पास मौजूदा वक्त में 140 F-16 विमान है और ये कहा जा रहा है कि उसके पास मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी है।
F-16V जिसे F-16 वाइपर भी कहा जाता है। इसके अलावा ताइवान एयरफोर्स का इस मामले में इस फाइटर जेट को लेकर अगर मुकाबला करें तो चीन इसमें कहीं नहीं ठहरता है और यही चीन की चिंता का सबब भी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर फाइटर जेट F-16 ने इस युद्ध में बढ़त बना ली तो उसका इस युद्ध को जीत पाना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है।